मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट ने तहरीके इंसाफ की फहरिस्त मांग ली। जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने इस्तफसार किया कि पीटीआई की कोई मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त में जमा हुई थी। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा पीटीआई की फहरिस्त जमा हुई थी। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा आप हमें इस फहरिस्त की पेपर बुक दे दें। जस्टिस अतर मिलल्ला ने रिमार्क्स में कहा आप लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने की शिकायत का रिकॉर्ड भी पेश करें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल से हटकर नशिस्तें नहीं दी जा सकती। पहले दिन से तशवीश थी तहरीके इंसाफ क्यों नहीं सामने आ रही। पीटीआई केस में फरीक है ना कोई मुंतखब नुमाइंदा। अगर प्राइस बॉन्ड खरीदा ही नहीं तो प्राइस बॉन्ड निकल कैसे आएगा। खरीदना तो जरूरी है ना। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स में कहा पीटीआई उम्मीदवारों को मखसूस नशिस्तें देने के लिए अलग उसूल अपनाया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स में कहा इलेक्शन कमीशन के पास अरकान असम्बली को आज़ाद डिक्लेयर करने का इख्तियार नहीं है। मौक़िफ़ पर कायम हूँ, पार्टी वाबस्तगी जाहिर करके जमात तब्दील करने वाला नाअहल तसव्वुर होगा। जस्टिस अतर मिलल्ला ने रिमार्क्स में कहा मसला इलेक्शन कमीशन के 2 फरवरी के ऑर्डर से पैदा हुआ। इलेक्शन कमीशन ने इस अदालत के इंतखाबी निशान वाले फैसले की गलत तशरीह की। इंतहाई एहतराम से कह रहा हूँ आज आइन की पासदारी नहीं हो रही। हम बतौर सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद नहीं कर सकते। बतौर सुप्रीम कोर्ट सर रेत में दबा लिए हैं। केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। टिकट लेकर पार्टी तब्दील करने पर आर्टिकल 63 लागू होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत में रिमांड। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा सारा मामला शुरू ही सियासी जमात के उम्मीदवारों को आजाद करार देने से हुआ। कैसे मुमकिन है इस बुनियादी सवाल को छोड़ते पीटीआई उम्मीदवारों को मखसूस नशिस्तें देने के लिए अलग उसूल अपनाया गया। इलेक्शन कमीशन के पास अरकान असम्बली को आजाद डिक्लेयर करने का अख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने कैसे अखज़ किया उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के नहीं बल्कि आजाद हैं। मुतनासिब नुमाइंदगी के असूल से हटकर नशिस्तें नहीं दी जा सकती। जस्टिस यख्शा अफरीदी ने कहा किसी उम्मीदवार के साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती। नोटिफिकेशन के 3 रोज बाद वो किसी और जमात में शामिल हो जाए। जस्टिस अतर मिलल्ला ने रिमार्क्स दिए लापता अफराद के केसेस हैं, बुनियादी हुकूक की पामालियां। हमें किसी दिन तो कहना होगा बस बहुत हो गया। वफाकी काबीना ने विजन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी कर दी। आपस की लड़ाइयों की बजाय इस विजन को सपोर्ट करना होगा। वज़ीर आज़म का काबीना अराकीन से खिताब। कहा अज़्म इस्तेहकाम में अवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऑपरेशन बारे गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं। यह ऑपरेशन माजी के ऑपरेशन से मुख्तलिफ होगा। इंटेलिजेंस की बुनियाद पर मखसूस इलाकों में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ऑपरेशन से आबादियों की नकल मकानी नहीं होगी। अज़्म इस्तेहकाम तमाम पहलुओं पर मुश्तमिल एक कौमी विजन। ऑपरेशन में सियासी, सफारती और दीगर पहलू भी शामिल। वज़ीर आज़म की बजट इजलास के दौरान वज़रा को पार्लियामेंट में हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा वज़रा पार्लियामेंट में मौजूद अपने दफातर में बैठा करें। वज़रा को पार्लियामेंट से जाने से कबल पेश की इत्तला देने की हिदायत। विजन अज़्म इस्तेहकाम की हिमायत नहीं करते तहरीक इंसाफ डट गई। अपोजिशन लीडर उमर रशूद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा चाहते हैं ऑपरेशन के लिए पहले सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिया जाए। अवाम पर किसी भी किस्म का ऑपरेशन कबूल नहीं। हमने बहुत कुर्बानियां दी। सारे का सारा नजला खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अवाम पर गिराने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म कहते हैं सरमायाकारी के लिए ऑपरेशन चाहिए। पाकिस्तान में सरमायाकारी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि यहाँ कानून और आइन नहीं। एक मुल्क में 2 कवानीन नहीं चलने देंगे। मामला पार्लियामेंट में लाएं, इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे। या एएनपी या पीटीआई की तरफ से जो तशवीश का इजहार किया जा रहा है वो उनकी तशवीश को जो है हम ज़रूर एड्रेस करेंगे। सिर्फ जो दहशतगर्दी की बढ़ती हुई एक लहर पिछले चंद माह से चल रही है हम उसका मुकाबला करना चाहते हैं और उसको ख़त्म करना चाहते हैं। 3 जमातें वोट बैंक के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत कर रही हैं। हमारे कोई सियासी अज़ाइम नहीं। मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पीटीआई, जेयूआई और एएनपी को पैगाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पूरी कौम के ताउन से होगा। ख्वाजा आसिफ का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का ऐलान। कहा पीटीआई समेत तमाम जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। दहशतगर्दी पर काबू पाना फौज का ही नहीं दीगर इदारों का भी काम है। सबको ऑपरेशन की सपोर्ट करनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने दबे अल्फाज में आमादगी जाहिर की। कोई इख्तिलाफ नहीं किया। बुनियादी तौर पर ऑपरेशन केपी और बलूचिस्तान में किया जाएगा।
अदलिया ने कौमी सलामती की कोशिश में सपोर्ट न किया तो यह ऑपरेशन मुअस्सर नहीं रहेगा। हमने अफगानिस्तान से ताउन मांगा मगर ठोस पेशरफ्त नहीं हुई। ऑपरेशन किसी के कहने पर नहीं हो रहा, यह हमारी अपनी जरूरत है। हकीकत है हमें IMF के साथ मिलकर बजट बनाना पड़ा। शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली इजलास से खिताब में एतराब। कहा IMF का अगर आज जवाब आ गया तो कल पेश करेंगे। उम्मीद है IMF से खुशखबरी मिलेगी, लेकिन फिलहाल कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। हमारी हुकूमत के दौर में जनूबी पंजाब का बजट ज्यादा, मुलाजमतों का शेयर ज्यादा था। जनूबी पंजाब में लैपटॉप स्कीम में कोटा ज्यादा था। विफाकी हुकूमत के मंसूबे पंजाब ने अपने वसाइल से बनाए। जनूबी पंजाब में वजीर आला रोजगार स्कीम का कोटा 10% ज्यादा रखा गया। पाकिस्तान के अवाम के जो बुनियादी मसला है, जो मुआशी बहरान है, हमारा कोशिश होता है कि इन मसाइल को कम करें, उनको मुश्किलात से निकालें। इनका अगर कोई फिक्र है तो वो बुनियादी मसला का रोटी कपड़ा मकान का फिक्र है। जनाब स्पीकर, हुकूमत ने बजट मिलकर बनाने की शर्त पर अमल दरामद नहीं किया। मिसाक मईशत कहीं से डिक्टेट नहीं हो सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा हम आम आदमी को महसूलात की मद में रिलीफ देने में नाकाम रहे। हर बजट में बिलावास्ता टैक्सेस लगाए जाते हैं। हुकूमत को इत्तेहादियों, स्टेक होल्डर्स और अपोजिशन से मुशावरत करके बजट बनाना चाहिए था। अवाम का मसला ये नहीं कि कौन जेल जाएगा कौन नहीं। अवाम का असल मसला रोटी कपड़ा और मकान है। नैब और मईशत साथ नहीं चल सकते। नैब को खत्म करना होगा। नैब सियासतदानों को बदनाम और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है। हमारे मंशूर में नैब खत्म करना शामिल है। अपनी सियासत पर एक दूसरे से इख्तिलाफात करेंगे मगर एक दूसरे को जेल भेजने की जरूरत नहीं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को नैब से मुस्तस्ना करार दिया जाए। नैब के बड़े हामी भी शायद अब इसको सपोर्ट ना करें। टैक्सेस लगाने का मकसद खसारे में कमी लाना, कीमतों में बिगाड़ पैदा करने वाली सब्सिडी का खात्मा किया जाएगा। बजट से मुतालिक मुस्बत तजावीज़ का खैर मकदम करते हैं वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा स्टेशनरी आइटम के लिए सेल्स टैक्स इस्तिस्ना को बरकरार रखा गया। खैराती हस्पताल के सेल्स टैक्स से इस्तिस्ना पर गौर कर रहे हैं। इस लिहाज से पेंशन अखराजात को कम किया जाएगा। ताजे 2 स्कीम का हिस्सा न बनने वाले ताजों के खिलाफ कार्रवाई का वक्त आ गया। हुकूमत टैक्स टू GDP को 13% तक बढ़ाने और महंगाई में कमी के लिए पुरज़्म कोशिश है। अगला IMF प्रोग्राम आखिरी हो। PIA की निजकारी के अमल को तेज किया जा रहा है। मुल्क को खोया हुआ मकाम वापस दिलाएंगे। हुकूमत मईशत की बेहतरी के लिए सूबों के साथ मिलकर काम करेगी। सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी पर एतमाद और फख्र है। हुकूमत जामे मनसूबाबंदी से चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी यकीनी बना रही है। वजीर खजाना का कौमी असम्बली और सेनेट के स्टाफ को 3 बुनियादी तनख्वाहें देने का भी ऐलान। सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर। चीनी वफ्द पाकिस्तान में सियासी नब्ज़ देखने आया था। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा बदकिस्मती से मुल्क की अदम इस्तेहकाम ने सब कुछ तबाह कर दिया। आलमी अमन इस्तेहकाम में पाकिस्तान को अपने अहदाफ को यकीनी बनाना होगा। लोग कहते थे पाकिस्तान सफारती सतह पर तनहा हो चुका। हमारी जमात ने इक्तिसादी सूरत हाल बेहतर बनाई और मुल्क ने IMF प्रोग्राम मुकम्मल किया। डिफॉल्ट, इकनॉमिक डेट और प्रोपेगेंडा जैसी फजूल बातों को अब रुकना चाहिए। जब पाकिस्तान की बात आए तब सियासत से इज्तनाब करना चाहिए। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। भारत से बाहमी एहतराम की बुनियाद पर पुरअमन ताल्लुकात चाहते हैं मगर पाकिस्तान भारतीय बालादस्ती के क़याम की यकतरफा कोशिशों को कबूल नहीं करेगा। इद्दत निकाह केस। पानी PTI बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज 27 जून को सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने इद्दत निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया। केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी। बानी PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने अपने दलाइल में कहा कि इन अपीलों पर पहले 15 से जायद समातें 3 माह में हो चुकी। इस केस में कभी शिकायत कुनिंदा और कभी प्रोसिक्यूशन ने कहा केस पढ़ना है। इससे साबित होता है कि केस पे कुछ नहीं। मुझे नहीं मालूम अदालत ने क्या फैसला करना है मगर जो भी फैसला आया मैं सुनकर चला जाऊंगा। मुझे इख्तिलाफ होगा तो मैं अपील में चला जाऊंगा। खैबर मानेका के वकील एडवोकेट जायद आसिफ ने कहा यू टर्न का लफ्ज बानी PTI की जानिब से मुतारिफ करवाया गया।
अदालत ने देखना है झूठा कौन है और सच्चा कौन। दौराने दलाइल खुदा गवाह मूवी का गाना तो मुझे कबूल मैं तुझे कबूल गाकर सुनाया। फोन टेपिंग का कोई कानून मौजूद नहीं, जो हो रहा है वो गैर कानूनी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार की बुशरा बीबी और नजमुल साकिब वे ऑडियो लीज के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत में रिमांड। कहा, हुकूमत ने किस कानून के तहत फैसला किया, डाटा हासिल कर सकते हैं। पीटीआई किस बुनियाद पर डायरेक्शन पास कर रहा है, लोगों को पता होना चाहिए। आप उनकी प्राइवेसी में कैसे घुस सकते हैं? यहाँ अदालतों को नहीं पता आप क्या कर रहे हैं। ये कौमी सलामती का मसला नहीं, टेलीकॉम कंपनी के वकील ने बताया। मजाज एजेंसी टेलीकॉम कंपनी के तमाम सार्फिन का 2% डाटा वक्त हासिल कर सकती है। जस्टिस बाबर सत्तार ने पूछा, पूरे मुल्क के टेलीकॉम ऑपरेटर के सार्फिन का 2% डाटा हासिल किया जा रहा है। आप खर्च उठाते हैं, सिस्टम लगा कर देते हैं, तो आप कैसे जिम्मेदार नहीं? एडिशनल अटॉर्नी जनरल की चेंबर में समाअत की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, मैं आपके दहशतगर्दों के मुतालिक पूछ रहा हूँ, सिर्फ कानून का पूछा। क्या आप ये कह रहे हैं जजेस के चेंबर या वजीर आजम हाउस की टेपिंग दुश्मन एजेंसियां करती हैं? खुदा का खौफ करें, क्या इन केसेस में दुश्मन एजेंसी का किरदार मौजूद है? यहाँ रिपोर्ट में कई मौकफ बदले गए, अदालत जालसाजी की कार्रवाई कर सकती है। क्या ये विफाकी हुकूमत का कंडक्ट है, या तो ये कह दें आप कानून से बालातर है। इस हवाले से मुनासिब ऑर्डर करूंगा। ऑडियो लीज केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार। तुरबत और जैकबाबाद में पारा 49 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। दादू में 48, सिब्बी, लसबेला, खैरपुर में दर्जा हरारत 47 रिकॉर्ड। रोहड़ी, पड़ीदन, नूरपुर थल, मोहनजोदड़ो, लाड़काना, छूर और बहावलपुर में दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। कराची में सूरज कहर ढाने लगा। शहरियों को हीट वेव से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। महकमा सेहत सिंध की हिदायत पर सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड कायम। हीट स्ट्रोक आइसोलेशन वार्ड में पानी के कूलर, तौलिए, ठंडी बोतलें भी मौजूद। कराची भर के अस्पतालों में अब तक हीट स्ट्रोक से 200 से ज्यादा अफराद मुतासिर। कराची में सर्द खानों पर भी दबाव बढ़ गया। एधी फाउंडेशन के 30 सर्द खानों में 3 से रोज के दौरान 300 लाशें लाई गई। सरबराह एधी फाउंडेशन फैसल एधी के मुताबिक गुज़िश्ता 5 रोज के दौरान 423 अफराद की मैयतें गुस्ल और कफन के लिए लाई गई। हालिया दिनों में मैयतों की तादाद दुगनी रिकॉर्ड। साबिक वफाकी वजीर अब्बास आफरीदी ने मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कह दिया। अब्बास आफरीदी ने बाकायदा इस्तीफा पार्टी के सूबाई सदर अमीर मकाम और मरकजी जनरल सेक्रेटरी हसन इकबाल के नाम भिजवा दिया। कहा, जाती मसरूफियात की बिना पर सियासत छोड़ रहा हूँ। इस्तीफे में किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार न करने की भी यकीन दहानी। अब्बास आफरीदी ने गुज़िश्ता दिनों टीवी शो में पार्टी छोड़ने का इंदिया देते हुए कहा, नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई। खबर 1, मुर्दे 3 फैसला बहुत जल्द होने वाला है। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैंने 30 अगस्त की तारीख रखी है, इससे पहला फैसला हो जाएगा। पाकिस्तान में ख्वाजा सराह मकबूल तरीन ताकत बन चुके। मुल्क अहम तरीन दौर से गुजर रहा है। बेकारियों को बाहर से भी भीख नहीं मिली। हुकूमत जल्द एक्सपोज हो जाएगी। शेख रशीद पर एक ही वकूआ और इल्जाम पर दर्ज 3 मुकदमात खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने महफूज फैसला सुना दिया। मखसूस नशिस्तें वापस मिलना हमारा कानूनी हक, हमारे हुकूक को सल्ब किया जा रहा है। मजीद खामोश नहीं रह सकते। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कल सुप्रीम कोर्ट में कहा गया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करके सियासी खुदकुशी की गई। हमें इलेक्शन जिस तरीके से डराया गया वो किसी से ढका छुपा नहीं। इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट में बल्ले का निशान नहीं दिया। कौम ने झूठ को बेनकाब किया और बानी चेयरमैन के उम्मीदवारों को वोट दिए। कमल शौजब ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ जो किया वो आज तक इस मुल्क में किसी सियासी जमात के साथ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट आज हमें सियासी खुदकुशी का कह रही है। उनको हमारे साथ होने वाला जुल्म नजर नहीं आता। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त पर मेंबर इलेक्शन कमीशन का इजहार बरहमी। कहा, फवाद चौधरी आजाद हैं लेकिन
इलेक्शन कमीशन नहीं आते, जेल में हों तो मिन्नतें करते हैं, क्या उनके वारंट जारी करें? ये केस 2 साल से जेर इल्तिवा है, आप इसे बहुत ईजी ले रहे हैं। वकील ने कहा फवाद चौधरी आज और कल लाहौर हाई कोर्ट में मसरूफ होंगे, कल की दरख्वास्त पर भी हाजिरी से इस्तिस्ना दे दें। मेंबर इलेक्शन ने कहा कि आज की समात में कल के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना कैसे दें? कल तौहीन इलेक्शन कमीशन के मजीद केसेस की समात है, उन केसेस के साथ ही आज वाला केस सुन लेंगे। वफाकी काबीना का इजलास, लाख मीट्रिक टन चीनी बरामद करने की मंजूरी। आलमी ग़िज़ाई प्रोग्राम अफगानिस्तान की सतह पर ट्रकों के पुर्जों पर मुश्तमिल एक कंटेनर की कराची से काबुल ट्रांजिट की इजाजत। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत करने की मंजूरी। फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तकर्री की भी मंजूरी। कौमी इक्तिसादी कौंसिल की सालाना रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करने की इजाजत। ओगरा का गैस की कीमतों में कमी का फैसला, हुकूमत की मुखालफत, कीमतें बरकरार रखने पर गौर। गैस की कीमतों में 10% कमी का रिलीफ, सार्फिन को न मिलने का इम्कान। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस तिरखों में 1 जुलाई से इजाफा भी मुतवक्के। आम सार्फिन के लिए कीमत में 10% कमी के ओगरा फैसले पर ताहाल हतमी फैसला न हो सका। कीमत में कमी न करने से आइंदा माली साल 100 अरब से ज्यादा इजाफी वसूलियां मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स लाहौर में छापा। खाली कमरों और लाइब्रेरी में लाइट्स, पंखे और एसी ऑन होने पर वज़ीर आला का इज़हार बरहमी। रिपोर्ट तलब। मरियम नवाज का चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स की मरकजी इमारत के मुख्तलिफ शोबों का जायजा। स्पेशल बच्चों के लिए मखसूस सेक्शन का भी दौरा किया, कारकर्दगी पर मालूमात ली। वज़ीर आला का चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स को बाकायदा फंक्शनल करने के लिए फौरी प्लान तैयार करने का हुक्म। आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली में आइंदा माली साल 264 अरब 3 करोड़ 30 लाख का बजट पेश। तरक्याती कामों के लिए 44 अरब, गैर तरक्याती कामों के लिए 220 अरब रुपए मख्तस। सेहत के लिए नए माली साल के बजट में 3 अरब, तालीम के लिए 4 अरब 80 करोड़ मख्तस, तवानाई और आबी वसाइल के लिए 2 अरब 80 करोड़ रुपए मख्तस। वजीर खजाना ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत पाकिस्तान के ऐलान के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन किसी भी हुकूमत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। हुकूमत अपनी माली मुश्किलात के बावजूद मुलाजमीन के मुआशी हालात बेहतर बनाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के 3 नए जजेस ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। जस्टिस मलिक शहजाद, जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन शामिल। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने जजेस से हल्फ लिया। क़िबला अयाज ने भी बतौर एडॉक मेंबर शरीयत एपलेट बेंच हल्फ उठा लिया। तकरीब अलबरदारी में सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सीनियर वकला की शिरकत। जस्टिस शुजात अली खान ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस शफी सदीकी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ ले लिया। सीनियर जज जस्टिस नेमतुल्लाह ने जस्टिस शफी से हल्फ लिया।